A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous class we have already completed the chapter 5 of your statistics for economics. The name of the chapter is presentation of the data. So presentation of data is divided into three: textual form of data, tabular presentation of data, and the diagrammatic presentation of the data. So tabular presentation as well as the tabular as well as textual presentation of data, as we already discussed, and we have also completed the chapter. Now in today's class we are going to start the chapter 6, that is diagrammatic presentation of data. So in which we have discussed the bar diagrams and the pie diagrams. Okay, so today's class, in today we are going to start the new chapter, chapter 6. Okay, so let's start. So in this chapter we are going to study the meaning of the diagrammatic presentation. की diagrammatic presentation की meaning क्या है. Next we will study the guidelines for the diagrammatic presentation. कि guidelines क्या होंगी जब हम लोग diagrammatic presentation करेंगे. जो भी हमारे पास data हैं, टाइप्स ऑफ डायग्राम, डायग्राम किस किस टाइप के होंगे. बार डायग्राम होगा, सिंपल बार डायग्राम होगा, मल्टीपल बार डायग्राम होगा, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, बायलैटरल और डेविएशन बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, मेरिट एंड demerits of the diagrammatic presentation. Okay, so in this chapter we are going to study all these topics. So let's start. This method of presenting the data provides quickest understanding of the actual situation to be explained by data in comparison to tabular on the textual presentation. ये जो मेथड होता है प्रेजेंट करने का, ये डेटा को ये क्या करता है, बहुत क्विक, बहुत इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन विच इज एक्सप्लेन बाय द डेटा. कि जो भी डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं या तो टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन करते हैं, उससे ज़्यादा क्विकली हमें क्या है, डायग्राम के थ्रू हमें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन ईजिली हो जाती है, एज वेल एज जो भी रीडर है वो ईजिली उसको कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड भी कर सकता है. सो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डेटा एट अ ग्लांस. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो डेटा का होता है वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, हेल्पफुल करता है फॉर दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डेटा. डेटा को अंडरस्टैंड करें एट अ ग्लांस, मतलब एक ही नज़र में आप अगर कोई भी डायग्राम को देखोगे आप इजीली क्या है उसको समझ सकते हो कि ये जो है क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है, एंड मेक इजी द कंपैरिजन ऑफ द वेरियस फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन. और क्या करता है, ये इजी बनाता है. ओके, सो ये जो मेक इजी द कंपैरिजन ऑफ द वेरियस फैक्ट्स कलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ये क्या करता है, इजी भी करता है कि जो भी हम वेरियस फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं या शो कर रहे हैं तो हम इजीली उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं. सो दिस मेथड इज सिंपल. ये मेथड क्या होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है, सिंपल होता है एंड ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी भी होता है समझने के लिए. As a single glance at the diagram present complete information about the data. कि अगर एक at a glance हम बस एक बार भी पूरे डायग्राम को देख लेते हैं तो हम एग्जैक्टली समझ जाते हैं what the data want to explain. कि जो डेटा हम शो कर रहे हैं वो डेटा क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. जो डेटा हम प्रेजेंट किए हैं इन द डायग्राम के फॉर्म में, वो डेटा क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है वो हम लोग ईजिली समझ जाते हैं. ठीक है, so first of all we will deal with the meaning of the diagrammatic presentation. Meaning, okay, so the diagrammatic presentation of data translate quite effectively the highest abstract ideas contained in number into more concrete एंड ईजिली कॉम्प्रीहेंसिबल फॉर्म. जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है डेटा का वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है
कि जो भी आइडियाज़ हम लोग डेटा का है, कि जो डेटा हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं इन दी टेबुलर फॉर्म में, फिर उसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में कर रहे हैं, तो क्या है कि वो इतना कंक्रीट भी होता है, मतलब हम लोग क्या है ईजिली उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी ले मैन भी अगर देख रहा है जिसको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी एक बार जो भी डायग्राम है, बार डायग्राम देख लेते हैं, कोई भी हम पाई डायग्राम, तो वो समझ जाएगा कि ये क्या जो डायग्राम है वो क्या कहना चाह रहा है। सो एग्जाम्पल डायग्राम गिवन इन टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा कैन बी ईजिली अंडरस्टूड इवन बाय अ ले मैन। ठीक है, जो भी डायग्राम आपको देखते होगे आपकी टेक्स्ट बुक में होता है, आप लोग को जब बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाते हैं, डायग्राम मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। इन प्लेस ऑफ कि आपको कोई टेक्सचुअल फॉर्म में चीज़ें दी हुई हो, तो वो क्या हो जाता है, अगर कोई डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट होता है तो बहुत ज़्यादा इट बिकम्स टू मच अट्रैक्टिव। ठीक है, सो कोई भी टेक्स्ट बुक में दिया हो या न्यूज़पेपर में दिया हो, मैगजीन में दिया हो, इट कैन बी ईजिली अंडरस्टूड, ये ईजिली अंडरस्टूड हो सकता है इवन बाय अ लेमैन। जो लेमैन भी है, नॉर्मल मैन है, ही और शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, स्टिल ही कैन ईजिली कॉम्प्रीहेंड द थिंग्स व्हाट द एनी डायग्राम वांट टू एक्सप्लेन। सो डेटा आर प्रेजेंटेड इन अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर। जो डेटा है वो प्रेजेंट कैसे होते हैं डायग्राम में, बहुत सिंपल वे में और अट्रैक्टिव वे में इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम में। सो इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा इन अ अपीलिंग वे। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म है कि जो भी हमारे पास डेटा है उनको हम प्रेजेंट करें इन द डायग्राम फॉर्म। ठीक है, अब ये नेक्स्ट कह रहा है कि गाइडलाइंस फॉर द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कि अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट गाइडलाइंस। गाइडलाइंस फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायग्राम इज एन आर्ट, कि कोई भी डायग्राम आपको बनाना है वो एक आर्ट है। ठीक है, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आपको कोई भी कुछ भी बनाने को दे दिया जाए, तो कोई भी डायग्राम बनाने को दे दिया जाए और आपके पास कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो तो वो कैसा बनेगा। आपको नहीं पता है कि बार डायग्राम क्या होता है, और मैंने आपको दे दिया एक क्वेश्चन दे दिया कि बार डायग्राम बना के आइए, आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है देखिए, तो कैसे जानेंगे। इसीलिए क्या है, बार ये जो डायग्राम होते हैं वो क्या है, एक आर्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो वाइल कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम द फॉलोइंग रूल्स और द गाइडलाइंस आर केप्ट इन माइंड। जब हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे जो गाइडलाइंस है वो हमें एक माइंड में रखना चाहिए। तो पहला क्या है आपका, हेडिंग और टाइटल। फर्स्ट है हेडिंग और टाइटल, कि जो डायग्राम की टाइटल क्या। सो अ डायग्राम शुड पॉजेस अ सुटेबल टाइटल, कि जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं उसकी एक सुटेबल टाइटल होनी चाहिए। ठीक है, विच शुड बी एबल टू कन्वे द पर्पस, जो क्या करे वो इतना एबल हो कि वो एक पर्पस को कन्वे करे, फॉर विच द डायग्राम हैज बीन डिजाइन, कि किस पर्पस से ये जो डायग्राम है उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब आपको कोई भी चीज दे दी गई, ऐसे बॉक्स में बना के मतलब ऐसे कुछ भी डायग्राम बता दिया गया, ये ऐसे, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने ले क्या लिया, इसकी टाइटल क्या है, तो क्या आप एबल होंगे कि ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि किसके बारे में कोई रिलेशन बता रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वी शुड नो द टाइटल। हमें क्या है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसकी टाइटल क्या है जानना एकदम ज़रूरी है। जो भी डायग्राम बन रहा है और जो भी डायग्राम का बेसिकली पर्पस है, उस पर्पस के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग किस पर्पस से ये डायग्राम को बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्केल। स्केल स्केल वो नहीं जो स्केल से हम लोग लाइन करते हैं। फॉर द स्केल फॉर द डायग्राम शुड बी प्रॉपर इन दिस सेंस, स्केल जो है डायग्राम का वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इन दिस सेंस
that all the detail of the statistical inquiry should be clearly visible. कि जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी की, किस लिए हम कर रहे हैं, वो क्या हो, एकदम क्लियरली विजिबल हो. सो द स्केल शुड स्पेसिफाई द साइज ऑफ द यूनिट टेकन टू मेजर द वैल्यूज ऑन द एक्स एंड वाई. ठीक है, जो स्केल हम लेते हैं वो बेसिकली क्यों लेते हैं, ये बताते हैं कि साइज कितनी यूनिट की. जैसे आप ये देखते होंगे 1 2 3 4 5, तो ये स्केल क्या हो गया कि कितना स्केल ले रहे हैं, तो आप ले लिए 1 सेंटीमीटर का. सब में डिफरेंस कितना है, अब है आपका 100 200 300 400, तो आप क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, 100 का लिया है, 100 सेंटीमीटर का आपने स्केल लिया है. ठीक है, सो द स्केल शुड स्पेसिफाई द साइज ऑफ द यूनिट्स टेकन ऑन द वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस. कि जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यूज ली है, उसकी जो भी यूनिट है उसकी साइज को बताता है. सो द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑन द बोथ द एक्सिस शुड बी क्लियरली मेंशन्ड. कि जो भी स्केल हम ले रहे हैं मेजरमेंट का, कि कितने सेंटीमीटर का है या कितना हम डिफरेंस ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द डायग्राम. कि वो जैसे हम अगर ये हम डायग्राम बना रहे हैं तो राइट में एकदम टॉप में यहाँ पे एक्सप्लेन होना चाहिए. जैसे आप लोग ये भी देखते होंगे, सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि जब बहुत सारी रिवर्स दिखाते हैं या माउंटेन रेंजेस दिखाते हैं या कोई भी डिफरेंट कंट्रीज दिखाते हैं, तो यहाँ पे कलर में दिखा दिया जाता है कि कलर है ऐसा, रेड कलर है तो मतलब ये यहाँ पे क्या है, माउंटेन है. इस कलर में ब्लू है तो मतलब आपका क्या है, रिवर है. फिर अगर हम लोग को रेलवे ट्रांसपोर्ट दिखाना होता है या रोड ट्रांसपोर्ट दिखाना, तो हम लोग अलग अलग लेते हैं. तो वो क्यों होता है, सिंपली होता है कि हम लोग वहाँ तो हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये स्पेसिफाई कराना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये है. बट स्केल का लेने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हम डेटा ले रहे हैं, जो भी हम इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उसमें कितने सेंटीमीटर का हमने डिफरेंस लिया है. अगर यहाँ पे 2 4 6 8 10 लिया है, तो हम लिखेंगे वाई एक्सिस पे कितना हमने लिया है, 2 का डिफरेंस है सब में, तो 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम 1 2 3 4, तो हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर. ये है होता है आपका स्केल. तो ये हमेशा कहाँ लिखाते हैं, कोई भी डायग्राम के टॉप में, राइट में. हम राइट में क्या करते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg ऑफ वेट. यहाँ पे आप ये भी बताते हो कि आप 1 सेंटीमीटर जो ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1000 kg वेट के इक्वल है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, किसी भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में बताते हैं. नेक्स्ट है आपका इंडेक्स. इंडेक्स, ओके. सो व्हेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा आर टू बी गिवन. ठीक है, जो बहुत सारे जब डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन होते हैं, देन डिफरेंट शेड्स, कलर, डिजाइन में बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम. जो अभी मैंने बोला आप लोग को कि जैसे रिवर हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गया, या रेलवे ट्रांसपोर्ट, या डिफरेंट चीज़ों को हमको एक साथ दिखाना है, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, इंडेक्स. उसको बोलते हैं इंडेक्स. कि जैसे 3 4 लाइन हम लोगों को बताना है, ये किसी और से बिलोंग कर रहा है, ये किसी और से बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम अलग अलग शेड ले लेते हैं. एक शेड कैसा ले लेते हैं डायग्राम का, एक ऐसा ले लिया, एक कैसा ले लिया, एक ऐसे ले लिया, एक कैसा ले लिया, जैसे ऐसे. तो ये क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं. कि एक डायग्राम में या एक डायग्राम में हमें कोई भी चीज को डिफरेंशिएट करना है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक ही डायग्राम में डिफरेंट सिंबल्स को लेते हैं, बहुत सारे सिंबल्स को लेते हैं, शेड्स को लेते हैं, कलर को लेते हैं. इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स. सो एन इंडेक्स शुड बी गिवन फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. जो भी इंडेक्स है वो क्यों लिया जाता है, फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि क्या हो, क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सिंपल एंड अट्रैक्टिव. सिंपल एंड अट्रैक्टिव. ओके, so what is this?
सो डायग्राम शुड बी सिंपल, डायग्राम क्या होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, एज पॉसिबल फॉर क्लियर एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडर। जो भी डायग्राम हो वो क्या हो, सिंपल हो, एज वेल एज क्या हो, एज पॉसिबल फॉर क्लियर एंड इजी अंडरस्टैंडिंग, कि वो क्लियर भी हो और इजी अंडरस्टैंड हो, कि कोई भी रीडर अगर उसको देख रहा हो तो इजीली वो क्या करे, उसे अंडरस्टैंड करे। तो इसलिए क्या डायग्राम क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो ऑल्सो दे शुड मेड अट्रैक्टिव टू हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन दी व्यूअर। अब जो भी डायग्राम है उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाना चाहिए, कि जो भी व्यूअर है वो उसको देख के वो क्या हो, इजिली वो अंडरस्टैंड भी करे, एज वेल एज उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट भी पड़े। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, सिंपल एंड अट्रैक्टिव। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। Accuracy. So diagram should be drawn accurately by taking appropriate size, proper scale of measurement. कि जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए। बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट साइज, की हम लोग जो भी है अप्रोप्रिएट उसकी साइज लें, और प्रॉपर स्केल ऑफ मेजरमेंट, जो भी स्केल ले रहे हो या जो भी इंडेक्स ले रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वो मेस्ड और केओस हो जाए उसमें, कि दो चीज़ डिफरेंट थिंग को दिखा रहे हैं, दोनों की एक ही चीज़ से है हम लोग उसको शो कर रहे हैं। जैसे अब दो हम लोग को ग्राफ बार बनाना है और हमने क्या किया, बस एक ही लिया कि दोनों में हमने यही बना दिया, तो ये क्या होगा, क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है, कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों में आपने सेम ले लिया है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आपका थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, जो क्लियर इंफॉर्मेशन किसी भी व्यूअर को दे। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ डायग्राम, कि डायग्राम के टाइप्स क्या हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ डायग्राम में हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, बार डायग्राम और पाई डायग्राम। तो हम लोग को बार डायग्राम में क्या क्या पढ़ना है, सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, बायलैटरल और डेविएशन बार डायग्राम, और एक हम लोग को क्या पढ़ना है, पाई डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कि डायग्राम के टाइप्स क्या हैं, दो टाइप हैं, बार डायग्राम के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे और पाई डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। और बार डायग्राम के इतने सारे टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं, सिंपल बार, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड, परसेंटेज, ब्रोकन स्केल, बायलैटरल और डेविएशन बार। ठीक है, तो हम लोग क्या है, वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं कि ये सब क्या होते हैं और इनको कैसे ड्रॉ भी करेंगे हम लोग। ओके, फर्स्ट वन इज बार डायग्राम और दी वन डायमेंशनल डायग्राम। बार डायग्राम को क्या है, सो लार्ज नंबर ऑफ डायग्राम कैन बी मेड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि लार्ज नंबर हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि कोई भी डेटा को प्रेजेंट करना है। तो वेरियस डायग्राम कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरी, बहुत सारे डायग्राम के टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला क्या था, बार डायग्राम था, दूसरा क्या था, पाई डायग्राम था। तो बार डायग्राम क्या होता है, डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन डायमेंशनल मेजरमेंट, ऐसा डायग्राम जिसमें क्या होता है, बस एक वन डायमेंशन होता है मेजरमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल हाइट और लेंथ, जैसे एक ही डायमेंशन के साथ हम स्टडी करेंगे, या तो हाइट या तो लेंथ, ऐसे टाइप के डायमेंशन के साथ स्टडी करेंगे। सो इन दीज डायग्राम द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा इज शोन बाय द लेंथ ऑफ द बार। इस डायग्राम में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो कैसे हम शो करते हैं, लेंथ ऑफ द बार, कि बार का कितना लेंथ है। ठीक है, सो बार डायग्राम कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ इक्वी स्पेस्ड एंड द इक्वी विड्थ रेक्टेंगुलर बार। बार डायग्राम क्या होता है, जो क्या होता है, इक्वी स्पेस होता है, मतलब अगर इतना डिस्टेंस यहाँ पे है तो दूसरा भी उतना ही डिस्टेंस दूसरा भी होगा, और इक्वी वृत्त भी होता है, उनकी जो वृत्त होती है, जैसे हमने एक यहाँ बनाया है तो दूसरा भी इक्वल स्पेस में ही बनेगा, और जो उनकी स्पेस होगी, ये स्पेस, ये वृत्त और ये वृत्त, सबकी क्या होगी, वृत्त भी सेम होगी। ठीक है,
सो रेक्टेंगुलर बार फॉर ईच क्लास और कैटेगरी ऑफ डेटा, हर एक बार के लिए और हर कैटेगरी के लिए जो भी बार्स बनेंगे, जो भी बार बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वी स्पेस्ड होंगे और इक्वी विड्थ भी होंगे। सो बार डायग्राम आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल बार डायग्राम। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंपल बार डायग्राम क्या होता है। सिंपल बार डायग्राम, सो दीज आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम। ठीक है, ये क्या होता है, ये सिंपलेस्ट टाइप होता है किसी भी बार डायग्राम का, विच रिप्रेजेंट ओनली वन वेरिएबल, जिसमें क्या होता है बस हम एक वेरिएबल को लेके चलते हैं और दी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, जो भी डेटा है उसके वन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग स्टडी करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। सो दीज कैन बी ड्रॉन इधर हॉरिजॉन्टली और दी वर्टिकली। इसमें क्या है, या तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं, या तो इस बार को वर्टिकली भी बना सकते हैं। सो दीज बेयर यूनिफॉर्म थिकनेस, उनमें जो थिकनेस होती है, उनकी वृत्त जो होती है वो भी यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, एंड आर प्लेस्ड एट द इक्वल डिस्टेंस, और उनकी डिस्टेंस भी क्या होती है, वो भी इक्वल होती है। सो देन द लेंथ और हाइट ऑफ द बार रीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा, कि जो लेंथ है, कितना उसकी लेंथ है डिफरेंट, वो क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ द डेटा। अगर 50 लिया गया है, 50 आपकी डेटा में है, तो वो लेंथ अगर 50 है तो वो जो बार की हाइट है वो उसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है, वो उसका क्वांटिटी बता रहा है। अब जैसे 50 का इतना बड़ा बनेगा, 100 का उसका डबल, अब 150 का बनाना है तो 100 के ऊपर, तो ये क्या बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है आपका डेटा का, कि हम लोगों ने इतना लिया है और उसको हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। So read the magnitude of the data and helps in comprehending the data easily, और ये क्या हेल्प करता है कि कोई भी डेटा को हम easily comprehend कर सके। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, हर एक डायग्राम का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है, तो डिफरेंट बार ऑफ द डायग्राम कैन बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय कंपेयरिंग देयर हाइट। ठीक है, अब जो भी डिफरेंट बार हम लोग बनाएंगे डायग्राम का, उसको हम लोग क्या कर देंगे कि उसकी हाइट्स के साथ ही हम उसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया इन द फॉर्म ऑफ सिंपल बार डायग्राम, कि क्या करना है कि हम लोग को जो भी एक्सपोर्ट है, इंडिया का एक्सपोर्ट है, उसको सिंपल बार डायग्राम में एक्सप्लेन करना है। तो ईयर्स लिखेंगे इधर, ये आपके पास टेबल होगा, ईयर्स और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट आपका रुपीस कितने में है, लाख में, लाख में है। पहला 2010, 12, 14, 2016, 2018, ये क्या हो गया, 40, 80, 60, 40 एंड 100। और इसमें ये मेंशन कर दिया है कि आप जो भी बनाओगे उसका क्या करोगे, सिंपल वर्टिकली आपको डायग्राम बनाना है। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इधर क्या ले लेते हैं, ईयर्स, इधर ले लेंगे हम लोग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, अब ये क्या है, दो का डिफरेंस है, हम लोग ले सकते हैं 2010, 2012, 2014, 2016, 2018। अब इसके बीच में हम लोग किसका गैप कर देते हैं, 20 का गैप कर लेते हैं, क्योंकि सबके बीच में 20 गैप है। तो 20 है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब हम लोग को क्या करना है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब क्या कह रहा है कि 2010 में कितना एक्सपोर्ट हुआ है, 40 लाख। 2010 में आपका 40 लाख, अगर आप लोग इसको क्या है ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज्यादा इजीली बनेगा, और जो स्पेस होगी और जो उनकी वृत्त होगी वो भी सेम होगी। अब यहाँ पे हो सकता है ये वेरी करेगा, क्योंकि हैंडमेड है, 100% है, ये क्या करेगा, वेरी करेगा।
अब नेक्स्ट क्या है, 2012 में 80, 2012 में 80, ओके। 2014 में 60, 2014 में 60, थोड़ा सा ये सिक्सटी, 2016 में 40, 2016 में आपका फिर 40 है, 2018 में 100, 2018 में 100, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम। आपको कुछ इसमें मेंशन करना है तो आप कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट शो करने के लिए, या कोई भी शेड कर दीजिए और फिर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि अगर ऐसा शेड है, शेड से ये क्या बता रहा है, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, इन दी डिफरेंट ईयर, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल बार डायग्राम। थोड़ा सा अच्छे से बनाएगा, ये तो मैं रफली ऐसी बना रही हूं, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। तो अभी यही चीज क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था कि आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट को शो करना है इन दी वर्टिकल फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है। अब एक क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करना है। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप क्या करोगे, यही चीज ईयर्स और एक्सपोर्ट, आप इधर ईयर लिख दो और इधर एक्सपोर्ट लिख दो, और ईयर की वैल्यू 2010 14 इधर कर दो और 20 40 60 इधर कर दो। अब जो आपका डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा। एक एग्जाम्पल दिखा दे, इसी का ही हम लोग ले लेते हैं। जैसे इसी को हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में शो करते हैं। यहां पे आप क्या ले लोगे, ईयर्स ले लोगे और यहां पे एक्सपोर्ट ले लोगे, ठीक है। एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या क्या लिया था, 20 40 60 80, यही था ना वैल्यू, ठीक है। 100 इधर क्या करेंगे, 2010 2012 14 16 और 18। अब क्या कह रहा है, 2010 में आपका कितना है, 40, 2010 में 40, 2012 में 80, 2014 में है आपका 60, 2016 में है आपका 40, 2016 में 40 एंड 2018 में आपका 100। अब मैं ऐसे बनाई हूं तो ये थोड़ा रफली है, बट ऐसे आपका डायग्राम, और आपको जो भी जिस भी ऐसे शो करना है यहाँ पे इंडेक्स में ऐसे कर दो, पॉइंटेड डॉटेड कर दो, ये ऐसे जैसे भी आपको शो करना है। अब क्या कर लिया आपने, सिंपल बार डायग्राम को आपने टू वे में पढ़ लिया। एक क्या पढ़ा आपने, बार डायग्राम इन दी हॉरिजॉन्टल वे और इन दी वर्टिकल way. Okay, so what we have discussed in today's class, we have started the new chapter, that is diagrammatic presentation of the data, bar diagram and the pie diagram. So we have discussed the what is the meaning of the diagrammatic presentation and the guidelines for the diagrammatic presentation, as well as we have started the types of diagram. So types of diagram is divided into two, bar diagram and the pie diagram. And in the bar diagram we have started the new, as well as we have completed the simple bar diagram. In next class we will study the multiple bar diagram. So what are the multiple diagram, how we present in the diagrammatic presentation, how we will present in the diagram, कि हम diagram में उसको कैसे present करेंगे, ठीक है।
So it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class. Thank you.